अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसे पहाड़ियों के ऊंचाई पर अल्लाह ने मुझे भेजा है। और यहाँ बल्कि हम लोग मोटिवेशन का काम करते हैं। हिंदुस्तान भर के कई सारे इदारे और बहुत से दूसरे ममालिक में भी हमारा जाना हुआ है, लेकिन ये एक ऐसा इलाका है यहाँ आकर मोटिवेशन करने के बजाय हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर रहना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पर आप लोग रह भी रहे और सबसे बड़ी चीज तालीम हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जिसका रिजल्ट इमीडिएट हमें नजर नहीं आता है, लेकिन आने वाले नस्लों पर बहुत जबरदस्त इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। जैसे हमारे बड़ों ने जितने भी बीज बोए हैं वो फल हम आज खा रहे हैं, वो भले फलों की शक्ल में हो या फिर आबादी की शक्ल में हो। और जिस तरह से तरक्की हम इदारे बना करके कर रहे हैं ना, ये सब हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी थी, तो आज हम लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। तो जो बड़ों ने कुर्बानी दी है उसको हमें समझते हुए हमारे आने वाली नस्ल को हमने कितना कंट्रीब्यूट करना है, ये हमने रोज रियलाइज करना है, रोज हमने सोचना है इस पर। जिस तरह से आज यहाँ जिंदगी गुजर रही है 2023 में, तो 10 साल के बाद ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। बहुत तरक्की करना चाहिए इंसान। हर प्लेटफॉर्म से मैं तमाम लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश करता हूं कि आज से 10,000 साल पहले जिस तरह से जानवर जिया करते थे, मानो कि हाथी की जो जिंदगी थी 10,000 साल पहले, आज भी बिल्कुल वैसी जिंदगी, लाइफस्टाइल वही है, कोई चेंज नहीं हुआ उनमें। लेकिन तरक्की अगर कोई मखलूक अल्लाह की है तो वो सिर्फ इंसान ने तरक्की की है। और याद रखें इस मेरी बातों को कि तरक्की सिर्फ पॉसिबल अल्लाह के तोहफे, जो पहला तोहफा अल्लाह का हमें मिला है वो कुरान है। और फिर कुरान से पहला जो मैसेज मिला है वो इक़रा, इल्म हासिल कर, पढ़, यानी रिसर्च कर, स्टडी कर, ये थाम ले इसको हम, तो फिर इंसान बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है। वरना फिर इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता है। तो आप लोग माशाल्लाह इतनी जबरदस्त तालीम हासिल करना शुरू किए हैं। जो कुरान अल्लाह का किताब, अल्लाह की जबरदस्त किताब है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि आप लोग तमाम बच्चियां कुरान के अलावा जो मॉडर्न एजुकेशन है, मुझे उतना डिटेल्स नहीं पता है, अभी मैं आज पता करूंगा इंशाअल्लाह। मॉडर्न एजुकेशन भी आप लोग रिसीव करें। कंप्यूटर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी यहाँ पर हो। सारी चीजें बैक वक्त एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे ये इदारे कायम होंगे, तो इसमें मेहनत तो आप तलबा को ही करना है। आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह तो आने वाले अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं 2 साल 4 साल के, उनके रोल मॉडल्स आप सब बच्चियां यहाँ पर हैं। आप एजुकेशन में तरक्की करेंगे तो उनके लिए एक गोल रेडीमेड तैयार सा हमेशा दिखता रहेगा कि हमने भी ऐसा ही करना है। लेकिन ये जो 20 साल में मैंने बिगाड़ देखा है नौजवान बच्चों में, नौजवान बच्चियों में, सिर्फ मोबाइल फोन की वजह से 70% जो अच्छी पढ़ाई हासिल करते थे, जिनके मार्क्स 95%, 90% से कभी गिरा नहीं उनका स्कोर, लेकिन एक मोबाइल की वजह से वो आकर 50 पर, 40 पर, बल्कि कई लोग तो 4-4 सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं। तकलीफ सिर्फ सब्जेक्ट में फेल होने की नहीं है, सिर्फ वो 1 साल के लिए बंदा फेल नहीं हुआ है, यानी वो निकम्मा हो जाता है। जब इंसान दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ देता है तो दिमाग को अल्लाह ने जो सलाहियतों से नवाजा है, कहते 5 लाख टीबी का डेटा स्टोर कर सकता है इंसान एक दिमाग में। हमारे पास में जो पेन ड्राइव होता है वो 16 GB की पेन ड्राइव होती है, 32 GB की पेन ड्राइव होती है। उसमें न जाने कितने चीजें, कितना मटेरियल आप स्टोर कर सकते हो एक 32 GB में, 64 GB में। अब ऐसा 1000 GB मिलाकर 1 TB होता है, और ऐसा 5 लाख TB में आप डेटा स्टोर कर लें, दुनिया की पूरी तारीख लिख दें आप, तो भी और बहुत सा मटेरियल आप स्टोर कर सकते हैं। अल्लाह ने ऐसा दिमाग से हमें नवाजा है, बल्कि इतने मखलूक अल्लाह ने बनाए, उसमें हमें एक तोहफा मिला अशरफुल मखलूकात का। ये दिमाग की वजह से मिला है, हाथों की वजह से, पैरों की वजह से नहीं, क्योंकि हाथ पैर तो तमाम जानवर को भी है,
لیکن جانور کو دماغ رکھ کر بھی دماغ کی صلاحیت سے نہیں نوازا اللہ نے, بہت لمیٹڈ رکھا ہے ان لوگ کو. ہم جو انسان ہیں ہمیں لمیٹڈ نہیں رکھا. انسان جتنا استعمال برین کرے گا اتنا ترقی کرتے جائے گا انسان. تو آپ لوگ سے بہت ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ موبائل فون سے بہت دور رہیں, کیونکہ میرا کام یہی ہے نوجوان بچوں کو تربیت. ایک مہینہ ہم لوگ لیکچرز دیتے رہتے ہیں. پورے دنیا بھر کے انڈیا کے کونے کونے سے آ کر لڑکے لڑکیاں ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں. ان میں 10 میں 7 ایسے گھر ہیں جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اپنے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں, صرف موبائل کی وجہ سے. ایک وقت وہ تھا جو گناہ کرنا بہت نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا. گناہ کرنے کے لیے انسان کو پہل کرنا پڑتا تھا, کہیں دور جانا پڑتا تھا. لیکن آج گناہ کرنے کے لیے انسان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سارے گناہ گھر میں ہو رہے ہیں بیکاز آف دیٹ موبائل فون.